बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। गंगाराम बहुत ही भला आदमी था। वह अपनी क्षमता से अधिक लोगों की मदद करने का प्रयास करता था। गंगाराम के दो भाई, तीन पुत्र और एक बेटी थी। एक दिन भाग्यवश उस भले आदमी का देहांत हो गया। संस्कार के लिए गंगाराम के सभी रिश्तेदार उसके घर पहुंचे। पंडित ने सारी रस्में पूरी की। इसके बाद अर्थी सजाई और गंगाराम को अर्थी पर लेटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी यह दृश्य देख नहीं पा रही थी। वह वहीं जमीन पर लौट लौट कर रोने लगी। गंगाराम की अर्थी की यात्रा कुछ दूर पहुंची ही थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ दो लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला कि यह अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवारजनों ने सेठ से पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। सेठ ने जवाब दिया कि आज से 1 महीना पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि नहीं लौटाने पर या तो उनकी ज़मीन मेरे नाम कर दी जाएगी या फिर उसके परिवार वाले मेरा कर्जा चुकाएंगे। तो फिर अब बताओ, तुम लोगों में से मेरा कर्जा वापस कौन देगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम आपको कर्जे की राशि दे सकें। पिता का कर्जा पिता ही जाने। वैसे भी अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उन पर धिक्कार जताने लगे। यह कैसे नालायक और मतलबी पुत्र हैं। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्ज वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने कह दिया, जब बेटे ही कर्ज नहीं दे रहे हैं तो हम किसी का कर्जा क्यों भरें। गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक पहुंच गई तो वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पांव सेठ ने पकड़ लिया था। यह देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने सारे जेवर और जितने भी उसके पास पैसे थे वह सेठ को दे दिए। अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ जी, अगर सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो पा रहा है तो मैं खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी, मगर आप इस समय मेरे पिता के अंतिम यात्रा को मत रोकिए। उस सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुझे एक समय में पैसों की ज़रूरत थी। तब मैं बहुत गरीब था। उस समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला था। उसने मुझसे कभी 1 रुपया भी ब्याज का नहीं मांगा। आज मैं वही पैसे यहाँ देने के लिए आया था, लेकिन मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया है। अब मैं यह पैसे किसे दूं ताकि पैसे सही हाथों में जाएं। यह जानने के लिए मैंने यह सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातें और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी देखकर मैं समझ गया हूँ कि पैसों की सही हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हो। आपके पिताजी नहीं रहे, लेकिन अब मैं यह कर्ज तुम्हें वापस करके अपने सिर के कर्ज का बोझ खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए इन पैसों को तुम ले लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।